हेलो दोस्तों, अपने ही चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग को बोलते हैं नियोजन और लिमिटेशंस मतलब सीमाएं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लानिंग में कमियां हैं? आप नियोजन कर लोगे तो उससे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं होंगी, या नियोजन करने में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसमें कौन कौन सी बुराइयां हैं, कमियां, इस तरह का समझ सकते हैं। एकदम आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कुछ इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो। कई बच्चे बहुत रटते हैं, रटने में इसमें कुछ है नहीं। पहली चीज क्या होती है भाई? प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है? आप सोचते हो पहले से कि हाँ ये चीज ऐसे की जाएगी, ये चीज ऐसे की जाएगी, ये चीज ऐसे की जाएगी, ये सारी चीजें ऐसे बदल रही होंगी, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके काम कर लेंगे, ठीक है। और उसी को हम लोग नोट डाउन करके बिल्कुल व्यवस्थित बना देते हैं, तो उसको बोल देते हैं औपचारिक नियोजन। क्या बोल देते हैं? फॉर्मल प्लानिंग। तो फॉर्मल प्लानिंग कर लिया, औपचारिक आपने पूरा नियोजन कर लिया। अब इसमें होता क्या है? पहली चीज तो कि बदली हुई परिस्थितियां आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो भाई। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है ना। तो एक ही चीज है जो कांस्टेंट है, और वो है परिवर्तन, हमेशा होता रहता है। तो आप कई चीजें सोचते हो कि हाँ ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, लेकिन अगर परिस्थितियां बदल गई और कुछ ज्यादा ही बदल गई, तो क्या हो जाता है? नियोजन जो है वो दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता समझते हैं? रिजिडिटी। पहले से ही फिक्स्ड है कि नहीं, आपको इतना ही प्रोडक्शन करना है। हो सकता है कि अब उतना प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये माइनिंग का काम है, और हो सकता है कि माइनिंग के काम में के टाइम पर बारिश हो गई, बिन मौसम बरसात हो गई, और उसमें क्या हो गया कि पानी भर गया। तो अब आप जो आपका कोयले का प्रोडक्शन था, किसी भी तरह की माइनिंग का खनिज पदार्थ कोई भी निकाल लेते, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अगर वैसी दिक्कत आ गई तो आप क्या करोगे? लेकिन आपका जो ऑन पेपर लिखा हुआ है उसमें तो लिखा हुआ है कि नहीं भाई आपको इतने टन का प्रोडक्शन करना है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं, वैसे किसी पहले से बनाई गई योजना का अनुसरण करना जो है ना, वो अहितकारी भी हो जाता है। समझ से? अहितकारी मतलब वो नुकसान और करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उतना ही प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए आप अपने संसाधनों को खराब करने लग जाओ, आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लग जाओ, टारगेट को मैच करना है तो हो सकता है कि वो वास्तव में आपके लिए फायदेमंद ही ना रहे। तो ये तो पहले इसकी कमी हो गई। ऐसे ही दूसरा क्या है? परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं। अब ऐसा है कि परिवर्तन तो हमेशा ही होगा, लेकिन कितना ज्यादा परिवर्तन हो जाए। अगर बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो आपने जो योजना बनाई थी वो पूरी की पूरी बेकार हो गई, क्योंकि आपने वो सारे फैक्टर सोचे ही नहीं थे। और वो सारे सोच पाना मुश्किल होता है, लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण जानता हूं। देश में सरकार बदल जाती है जब, तो कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए जाते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपने कुछ भी प्लान किया, आपकी कंपनी है, और आपकी कंपनी को जो अभी सरकार चल रही है उसने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन मान लीजिए वो चुनाव हो गए और ये चुनाव हार गए, तो आपके वो कॉन्ट्रैक्ट चले गए। ठीक, तो आपने जो भी प्लान किया, अपना पूरा समय लगाया, संसाधन दिए, वो सारी चीजें बेकार हो गई। ऐसे ही क्या हो जाता है कई बार कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। आप कुछ भी प्लांट लगाने की बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम कोई फैक्ट्री लगाएंगे, और वहां पर बारिश हो गई तो खराब हो गया। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे, मैं अभी उदयपुर में हूँ, तो यहाँ पर एक बाईपास बन रहा था, तो वो बाईपास भी रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं और हो जाए। और अगर परिवर्तन बहुत तगड़ा हो जाए या कुछ ज्यादा परिवर्तन हो जाए, तो जो आपने योजना बनाई थी वो प्रभावी ही नहीं रह गई, आप उस पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी चीजें बाहर की बदल गई हैं। जो इन्वायरमेंट है वो बदल गया है। तो वातावरण अगर बदल जाता है ना, तो नियोजन जो है वो प्रभावी नहीं रहता। कितना आसान है, एकदम तो समझने वाली बात है। ऐसे ही एक और पॉइंट होता है, रचनात्मकता को कम करता है, क्रिएटिविटी बोलते हैं जिसको। क्रिएटिविटी समझते हैं? क्रिएटिविटी क्या होता है कि कोई भी चीज को किस तरह से किया जाए, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से करने वाले होते हैं, और हो सकता है उनमें से अगर आपने सबको बोल दिया, स्कूल्स में कई बार क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही होती है, जो बहुत बड़ी समस्या है। बोला था नहीं नहीं, लाइन में ही लगना है, आपको लाइन में ही चलना है। हो सकता है कि कोई और बेटर तरीका हो निकालने का, जो नहीं निकल करके आता। क्यों नहीं निकल करके आता? देखो, प्लानिंग में हम लोगों ने बात की थी पहले कि नियोजन जो है ना, वो हाईएस्ट लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी के बॉस लोग हैं, उन लोगों ने डिजाइन किया, उन्होंने सोचा कि हाँ ये हमारा प्लान है। अब उसके बाद से जो मिडिल लेवल के लोग हैं, मध्यम स्तर के, और उसके बाद से और नीचे के जो सुपरवाइजर्स हैं या लो लेवल मैनेजर्स हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, उसमें कुछ परिवर्तन कर पाए। और अगर वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक तरह से हो जाता ना कि ये जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स, जो आपको ऊपर से आदेश दिया जा रहा है सिर्फ आप उसका पालन करेंगे। तो कंपनी के सारे लोगों की धीरे धीरे जो प्रवृत्ति है वो क्या बन जाती है कि जो आदेश आ रहा है वो आप मान लो, जो आदेश आ रहा है वो आप मान लो।
तो लोग खुद से इस चीजों को सोचना बंद कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते भी हैं, उनको फायदा क्या, उनको लगता है कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ सही बताया भी, लेकिन प्लान में तो चेंज होगा नहीं, मेरा तो अधिकार नहीं है ऊपर तक बात करने का, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाता है कि प्लान जो है वो लोगों को उतनी आजादी छीन लेता है, उनको खुद से सोचने का जो क्षमता है वो कम करने लग जाता है, और लोगों की रचनात्मकता छिप जाती है, समझ रहे हैं। तो ये भी काफी हद तक नुकसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, मैनेजर्स तो मैनेज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं ना जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, उनको आइडिया लग सकता है कि नहीं इस चीज को हम ऐसे करें तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन वो बता ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रह गया। तो इस वजह से क्या हो जाता है ना, रचनात्मकता को कम कर देता है। यहाँ पर कोशिश ऐसी करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि लोगों को अपने अच्छे अच्छे सजेशंस रखने का मौका दिया जाए। उनमें से बहुत सारे सजेशंस को आप नहीं भी मानोगे, तब भी एक तरह का जो इंसान है जो काम कर रहा है उसको लगता है यार कि मैंने तो इतना सोच करके बताया और मेरी बात सही भी है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के ये भी एक फैक्टर है कि रचनात्मकता को कम कर देता है। फिर भारी लागत आती है। लागत का क्या मतलब है? एक तो मैनेज करने वाले जो भी लोग होते हैं ना, जो लोग प्लान बना रहे होते हैं, वो सारे बड़े बड़े लोग होते हैं। बड़े बड़े लोगों का मतलब क्या हुआ? कोई बहुत बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोगों का मतलब है कि कंपनी में उन लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। एक इंसान है, उसको मिल रहा है मान लीजिए 10,000 रुपए प्रतिमाह, वो कंपनी में कुछ कर्मचारी है। एक इंसान है जिसको मिल रहा है 10 लाख रुपए प्रतिमाह, ठीक है, और भी ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री में तो और भी ज्यादा सैलरी हो जाती है। तो जिसको 10 लाख रुपए मिल रहा है और जिसको 10,000 मिल रहा है, तो 100 गुने का अंतर है। तो अगर आप उस जो जिसको 10,000 मिल रहा है वैसे 100 एम्प्लॉइज को रखोगे, वैसे ही एक के बराबर का खर्चा है। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है? प्लान करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो प्लानिंग में जो लोग भी बैठ रहे होते हैं ना, उनकी सैलरी बहुत रहती है। फिर बोर्ड रूम मीटिंग्स होती हैं, जिसको परिषद कक्ष मीटिंग बोला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो क्या हो जाता है कि प्लान बनाने में कई बार बहुत लागत आ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि प्लान बनाने की जो लागत है, मान लीजिए काम इतना बड़ा था ही नहीं और आपने उसमें प्लानिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लान के लिए ऐसा करते कि नहीं ये प्लान करना है, तो ऐसा ही एक काम स्पेन में हुआ था या किसी भी दूसरे कंट्री में हुआ था, तो हम वहां पर जाकर के विजिट करेंगे, हम वहां पर जाकर के देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ऐसी चीजें भी होती हैं। तो अगर आप वहां पर गए, वहां से लौट करके आए, वहां पर रुके, तो भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्लान में जितनी लागत आती है ना, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इतना कैसे खर्च कर दिया। अरे भाई, मेन काम भी तो करना था। तो प्लान भी काफी एक्सपेंसिव होता है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ही महंगा हो जाता है। तो ये भी एक इसका नकारात्मक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, काम करना। काम ठीक से हो इसके लिए आप प्लान कर रहे हो, लेकिन प्लान में ही बहुत पैसा लग जाए तो पैसा वैसे भी भारी लगता है, लेकिन कई बार तो बहुत ही ज्यादा लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। आपके पास 4 महीने का टाइम है, आप 4 महीने में 2 महीने तक प्लान करते रहे। हालांकि लिंकन है, अब्राहम लिंकन, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं उनसे। मतलब बहुत पसंद है पर्सनालिटी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोकतंत्र कैसे काम कर सकता है वो काम करके दिखाया, बहुत पहले के समय पर 1860 के दशक में। तो उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर उनको बोला जाए पेड़ काटो, तो पहले आधे टाइम तो वो जो कुल्हाड़ी है उसको पैना करने में लगा देंगे। तो वहां पर होता है कि आप अपने औजार को बहुत अच्छा कर रहे हो। तो प्लानिंग भी वैसे ही कुछ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। लेकिन मान लीजिए आप सिर्फ कुल्हाड़ी को बहुत शार्प ही करते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल काम ही नहीं किया, पेड़ काटना ही नहीं स्टार्ट कर पाए, टाइम ही खत्म हो गया, वैसा हो जाए तब भी दिक्कत है। और अदरवाइज भी टाइम तो लगता ही है। और जब कोई भी योजना बहुत बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ मुंबई में मेट्रो बन रही है, कुछ बन भी चुकी है, लेकिन बहुत सारी लाइंस पे काम चल रहा है। तो उसके लिए पूरा प्लान करना, वहां पर बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है, बहुत सारा समय भी चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको साइंटिफिक जब वैल्यूएशंस निकालने होते हैं कि जमीन इतना ज्यादा भार ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, यहाँ पर कोई पुल बनाया तो वो ढह तो नहीं जाएगा, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस में बहुत टाइम चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो सब पता करने के बाद समझ में आता है कि नहीं ये काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा प्लान जो है वो बेकार हो गया। हालांकि वहां पर फायदा क्या है कि अगर आपने बिना प्लान के ये काम किया होता तो नुकसान भी हो सकता था। तो कई बार नुकसान बचाता भी है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा समय ले जाता है। तो ये भी इसका एक नुकसान है। फिर क्या है, ये लास्ट बात, जैसे मैंने अब्राहम लिंकन साहब का उदाहरण दिया था कि नियोजन जो है वो सफलता का आश्वासन नहीं है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको करनी पड़ेंगी। जैसे इंडिया में आईएएस का एग्जाम होता है, तो आईएएस का एग्जाम नहीं होता, वो होता है सिविल सर्विसेज का। किसका होता है? सिविल सर्विसेज का। तो सीएसई बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इसको यूपीएससी नाम का हमारे एक संस्थान है, कमीशन, वो कंडक्ट कराता है। तो अभी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन सारे लोगों को सफलता मिले ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप मेहनत करोगे, आप सीख लोगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन सफलता क्यों? क्योंकि करीब भाई 10 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन जो है वो 1,000 के आसपास का हो रहा होता है।
उसमें भी फिर आईएएस बनने वाले लोग जो हैं वो टॉप 100 में आते हैं, लगभग लगभग उनको मिलता है। तो 10 लाख लोगों में अगर आप 100 लोगों पर आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 में से एक इंसान। अब आपका किसी भी दिन मूड खराब हो गया, हाथ में चोट लग गई, किसी दिन देर में पहुंच गया, कुछ क्वेश्चन को देखकर घबरा गया, और फिर सब्जेक्टिव होता है, तो कई बार ऐसा होता है आप ज्ञान अर्जन कर सकते हो, लेकिन पूरी जो मेहनत है ना, वो सीधे तरह पर ये नहीं बोल पाई कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वैसा सीन भी रहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत टैलेंटेड हो गए, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर वापस आते हैं, ऐसे क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नो डाउट नहीं होगा। आपने मेहनत की, उसके बाद भी सिलेक्शन हो जाए जरूरी नहीं है ना। आप बहुत चीजें सीख जाओगे, बट सिलेक्शन में कुछ चीजें और भी मैटर कर जाती हैं। ऐसे ही क्या होता है, आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से अगर नहीं की, तब तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगे, आपको नुकसान होगा ही होगा। लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल हो जाओगे। तो सफलता का आश्वासन नहीं है कि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली, उसके बाद से एग्जीक्यूट करना है भाई। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको जमीन पर उतारना है। तो जब तक आप उस प्लान को अच्छे से पालन नहीं करोगे, और साथ में जो परिवर्तनशील आपका वातावरण है उसको भी इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे ना, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लानिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, उसको समझ लेते हैं। नियोजन की प्रक्रिया को हम लोग डिटेल में अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।